Hello student, how are you? In previous video we start our third chapter interior of earth. हमने इस चैप्टर में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया था। अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इससे आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? मेनली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसका बुक में डायग्राम दे रखा है, आपको उसको कॉपी में अच्छे से बनाना है। यह टॉपिक हमें आगे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो उसमें इसका अहम रोल होगा। मैंने खुद ने इनको क्वेश्चनों को 2 बार फेस किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन क्रस्ट। और इसकी डेप्थ कितनी होती है? ये 0 से 100 किलोमीटर तक होते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। और इसमें क्या होता है कि इसकी थिकनेस है वो वेरी करती है कि ये कॉन्टिनेंट पे है या ओशियन पे है। अगर कॉन्टिनेंट पे हो तो इसकी थिकनेस 30 किलोमीटर के आसपास होगी। अगर यही सेम ओशियन पे हो तो इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर के आसपास होगी। और जब हम इसको माउंटेन में देखेंगे क्रस्ट को, माउंटेन एरिया में इसकी थिकनेस 70 किलोमीटर तक चली जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हिमालय रीजन, वहां पे क्रस्ट की थिकनेस 70 किलोमीटर हो जाती है। थिकनेस इसकी वेरी करती है प्लेस के अकॉर्डिंग। और ओशियन पे ये थिन होती है, कॉन्टिनेंट पे ये थिक होती है। अब बात करते हैं इसकी डेंसिटी की। क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? क्रस्ट की डेंसिटी भी वेरी करती है रॉक्स के वेट के अकॉर्डिंग। अगर जहां पे मटेरियल हैवियर होगा तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। कॉन्टिनेंट की डेंसिटी कम होती है ओशियन से, ओशियन की डेंसिटी ज्यादा होती है। कॉन्टिनेंट की डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3 होती है और ओशियन की 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3 होती है। ये बेसिकली बेसाल्ट लावा से बनी होती है, जिसके कारण इनकी डेंसिटी अधिक होती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल क्या है? ये पढ़ लिया हमने क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बाद में आता है मेंटल का नंबर। अर्थ के इंटीरियर में क्रस्ट के बाद में जो अगली सतह आएगी अर्थ की, वो मेंटल कहलाएगी। ये 2900 किलोमीटर तक डेप्थ में होती है। और ये स्टार्ट कहां से होती है? एक मोहो डेंसिटी होती है, डिस्कंटिन्यूटी। डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है कि अगर 2 परतों के बीच में कुछ बदलाव आए इसकी डेंसिटी में, इसके कुछ रूप में, तो उसको डिस्कंटिन्यूटी बोलेंगे। मेंटल का आरंभ मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बाद में 2900 किलोमीटर तक होता है और इसके आगे ये मिलती है। और इसके बाद में हमें मिलता है एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर क्या है? ये मेंटल में मिलता है और ये 400 किलोमीटर तक। ये क्या है? एस्थनोस्फीयर।
ये मैग्मा चैम्बर है, इसमें मैग्मा की मात्रा अधिक होती है, इसको मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। और ये एस्थनो मीन वीक, मीन ये वीक होता है, इसी के कारण यहां से लावा फ्लो होके बाहर निकलता है। और इसकी बात करें कि इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी 3.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3 है। आप इसको बुक में देख के थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं एक बार। इसके बाद में आता है लिथोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर, इसके बाद में आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? 10 से 200 किलोमीटर की गहराई में, इसमें क्रस्ट का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट मेंटल का आ जाता है, और यहां पे क्या बनता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारे अर्थक्वेक वाले टॉपिक में भी आया था। लिथोस्फीयर से ही फोकस से अर्थक्वेक जनरेट होता है, ये भी इसका एक अलग पार्ट है। और अब हमारा लगभग मेंटल कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे कोर के बारे में। कोर क्या है? स्ट्रक्चर में हमारा थर्ड पार्ट है कोर। हमने अर्थक्वेक की वेव से जाना था कि इसके इंटीरियर पार्ट में क्या क्या है, कौन कौन सी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें जानकारी कोर के बारे में मिली है अर्थक्वेक से। मेंटल का डेप्थ में ऊपरी हिस्सा 2900 किलोमीटर पे खत्म हो जाता था, लेकिन 2900 से 6378 किलोमीटर तक हमें कोर मिलती है। ये हमारी अर्थ हो गई। कुछ थोड़ा सा खराब बन गया मैम, आप थोड़ा सा देख के बनाओगी तो ठीक बन जाएगा। इसमें 2 पार्ट हो गए इसके कोर के, अपर कोर और लोअर कोर। अपर कोर में क्या है? अपर कोर की हमें सॉलिड रूप में मिलती है, अपर कोर हमें लिक्विड रूप में मिलती है, और लोअर कोर हमें सॉलिड रूप में मिलती है। इसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3 है, और इसकी डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3 है। क्योंकि जो इसका कोर का इनर पार्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी है, हैवी होने के कारण इसकी डेंसिटी अधिक है। इसके अंदर निकेल और लोहे के कण ज्यादा मिलते हैं इंटीरियर पार्ट में, इसलिए इसको निफे बोलते हैं। Ni मीन निकेल, Fe मीन लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसलिए इसको निफ भी बोलते हैं। और ये कहां से कहां तक स्टार्ट होती है? कोर मेंटल के बाद में 29,000 किलोमीटर से 378 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसके अपर मोस्ट पार्ट कोर का वो है लिक्विड फॉर्म में, जिसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3, और जो लोअर कोर है इसकी डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर की 3 है, और ये एक सॉलिड रूप में मिलता है। हमने अर्थ के इंटीरियर के तीनों पार्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। volcano and volcanic landform।
वोल्केनो क्या होता है और ये क्यों इरप्ट होता है। अर्थ के जब आपने पिक्चर में देखा होगा, बहुत सी फोटो मिलती हैं जिनमें हमें वोल्केनो की पिक मिलती है। इसमें क्या होता है, वोल्केनो वह प्लेस है जहां पे हमें एश, गैसेस, मेल्टेड रॉक और लावा मिलता है। वोल्केनो वह प्लेस है जहां से हमें एश, गैसेस, मेल्टेड रॉक और लावा मिलता है। इसमें एक्टिव वोल्केनो कौन सा होता है। एक्टिव वोल्केनो जिसमें या तो वोल्केनो में इरप्शन अभी हो रहा हो या कुछ समय पहले उसमें इरप्शन हुआ हो, तो उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। और एक होता है शुष्क ज्वालामुखी, एक होता है एक्टिव, एक जो बिना एक्टिव डिसएक्टिव होता है। वो कई साल पहले तक जिसमें कोई ज्वालामुखी हुआ हो, एक बार विस्फोट हुआ हो, उसके बाद में दोबारा होने की चांसेस कम है, उसको डिसएक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं वोल्केनो। वोल्केनो की जो ऊपरी परत होती है, हमने पहले बताया था, उसमें क्रस्ट होता है। क्रस्ट ये थोड़ी सी सॉलिड होती है। इसके बाद में जो मेंटल, इसी में एस्थेनोस्फीयर होता है। इसकी डेंसिटी हाई होती है क्रस्ट के मुकाबले, और यहीं पे एस्थेनोस्फीयर से लावा चैम्बर बाहर निकलता है, और इसकी डेंसिटी हाई होने के कारण एस्थेनोस्फीयर एक वीकर पार्ट है, इसी से ये अर्थ के ऊपर आता है। और जो ये बाहर निकलता है लावा, जो तरल पदार्थ है, इसको हम लावा बोलते हैं। और बाहर आकर जब ये जम जाता है, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। बाहर आकर जब ये मैग्मा जम जाता है, तब इसी को ही हम लावा बोलते हैं। और इसके बाद में विस्फोट के साथ इसमें कई सल्फर के कण भी होते हैं, नाइट्रोजन के कण भी होते हैं, जो इसमें वोल्केनिक इरप्शन होने के साथ ही हमें मिलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो। हमने इनके रंग के आधार पे, इनके विस्फोट के आधार पे, इरप्शन के आधार पे कई प्रकार से वोल्केनो को डिस्क्राइब कर रखा है। इसमें पहला पार्ट है सील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, कोल्डेरा वोल्केनो। फोर्थ है हमारा कोल्डेरा के बाद में फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, और फिफ्थ है हमारा मिड ओशियनिक वोल्केनो। ये हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।